बायोलॉजी की दूसरी इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है। चैप्टर सेल ही है और सेल एंड उसके ऑर्गेनल्स। फर्स्ट क्वेश्चन है डीएनए डज नॉट अकर इन। इसमें कौन सा ऑर्गेनल है जहाँ डीएनए नहीं पाया जाता है? तो वो हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा राइबोसोम्स। क्योंकि डीएनए हमारा राइबोसोम हो जाएगा, क्योंकि डीएनए न्यूक्लियस में भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, इन सारे में डीएनए होता है। किस में नहीं होता है? राइबोसोम में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिविंग सेल कंटेन 60 to 75% वाटर। वाटर इज प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी इज। जो लिविंग सेल्स होते हैं उसमें वाटर का जो कंसंट्रेशन होता है वो कितना होता है? 60 to 75%। ह्यूमन बॉडी में, हमारी बॉडी में कितने परसेंट वाटर होते हैं? व्हाट इज द प्रेजेंट इन, ये गलत हो गया, यहाँ पे परसेंट होगा। वाटर इज प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, यस सही है। वाटर प्रेजेंट होता है ह्यूमन बॉडी में, वो कितना होता है? 65 to 70% होता है। हमारे केस में कितना होता है? 65 to 70%। लिविंग सेल में कितना होता है? 60 से 75%। हमारे में होता है 65 से 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए अकर्स इन। डीएनए इसमें किस में होता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूक्लियस एंड सम ऑर्गेनल्स। हम जानते हैं कि ऊपर जैसे क्वेश्चन हमने देख भी लिया है कि डीएनए होता है कहाँ कहाँ होता है? वो होता है डीएनए न्यूक्लियस में होता है और राइबोसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया में, सॉरी, न्यूक्लियस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में होता है। इसीलिए बोला जा रहा है यहाँ पे इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि डीएनए अकर्स इन न्यूक्लियस एंड सम ऑर्गेनल्स। वो कौन से ऑर्गेनल हैं? तो न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, ये ऑर्गेनल हैं जिसमें डीएनए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लाइकोजन इज रिलेटेड टू। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टार्च। ग्लाइकोजन जो है वो रिलेटेड है स्टार्च से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लाइकोजन इज रिलेटेड टू स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोज इज स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन इन। ग्लूकोज जो होता है वो स्टोर्ड होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। वो कहाँ होता है? तो वो होता है हमारे लीवर में। यहाँ एक चीज़ आपको याद रखने की बात है कि ग्लूकोज जो है वो हम हो या प्लांट हो या फिर एनिमल हो, वो दोनों जो जब अपना फूड बनाते हैं तो वो ग्लूकोज के फॉर्म में बनाते हैं। यहाँ पे जो बात हो रही है कि ग्लूकोज स्टोर्ड होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ये हम एनिमल की बात कर रहे हैं। पर ग्लूकोज अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में ग्लूकोज जो स्टोर्ड होता है वो होता है ग्लूकोज स्टोर्ड होता है स्टार्च के फॉर्म में। ग्लूकोज स्टोर्ड होता है ग्लाइकोजन, ये ह्यूमन के केस में होता है। ग्लूकोज स्टोर्ड होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ये ह्यूमन में होता है और वो लीवर में होता है। पर अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में ग्लूकोज स्टोर्ड होता है स्टार्च के फॉर्म में। नेक्स्ट है आयोडीन टेस्ट कैन डिटेक्ट। आयोडीन टेस्ट जो है उससे हम क्या डिटेक्ट करते हैं? तो इससे हम करते हैं कार्बोहाइड्रेट। आयोडीन टेस्ट से हम क्या डिटेक्ट करेंगे? कार्बोहाइड्रेट का। क्योंकि जब हम कोई भी फूड मटेरियल जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, अगर हम उस पर ज़रा सा आयोडीन डालेंगे तो वो उसका कलर ब्लू और ब्लैक हो जाएगा। ये शो करता है कि उस फूड मटेरियल में, उस पर्टिकुलर फूड मटेरियल में कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन लिविंग बीइंग इज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। लिविंग बींग्स में जो सबसे एबंडेंट एलिमेंट होता है वो होता है ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट ऑफ सेल। जो सेल होता है उसका अबंडेंट कंपोनेंट क्या होता है? तो इसका हो जाएगा आंसर वाटर। आंसर हो जाएगा वाटर। प्रोटोप्लाज्म इज फॉर्म्ड ऑफ। जैसा कि हम जानते हैं अगर ये सेल है, ये साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म है, तो साइटोप्लाज्म और प्लस न्यूक्लियस, इन दोनों को हम मिला देते हैं, इसे कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म को हम कहते हैं फिजिकल बेसिस ऑफ द सेल, और हम कहते हैं फिजिकल या फिर कहते हैं लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। प्रोटोप्लाज्म को हम कहते हैं लिविंग पार्ट ऑफ द सेल और फिजिकल बेसिस ऑफ द सेल। तो पूछा जा रहा है कि प्रोटोप्लाज्म जो बना है वो किस किस चीज़ से बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। प्रोटोप्लाज्म किस किस चीज़ से बना है? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। नेक्स्ट है एनर्जी करेंसी और एनर्जी कॉइन ऑफ सेल। ये हर किसी को पता है, एटीपी। एनर्जी करेंसी हमारे सेल में हमारी बॉडी में वो कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो एनर्जी करेंसी प्रोड्यूस करता है? तो यस, आप आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। और किस फॉर्म में करता है? तो यही एनर्जी करेंसी के फॉर्म में, यानी एटीपी के फॉर्म में करता है। और व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी? दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टोर्ड फूड मटेरियल फाउंड इन मसल। अच्छा, हमारे मसल्स में जो फूड मटेरियल स्टोर्ड होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजन। हमारी बॉडी
में जो फूड मटेरियल स्टोर्ड होते हैं हमारे मसल्स में, वो किस फॉर्म में होते हैं? ग्लाइकोजन के फॉर्म में होते हैं। ऊपर हमने पढ़ा कि हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन को स्टोर्ड कौन करता है? वो लीवर हाँ, वो कौन करता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख चुके हैं ऊपर में कि यहाँ पे हमने देखा है नेक्स्ट क्वेश्चन था ग्लाइकोजन इज रिलेटेड, नहीं सॉरी, ग्लूकोज इज स्टोर्ड एट ग्लाइकोजन। ग्लूकोज जो स्टोर्ड होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में वो लीवर में होता है, ठीक है। हमारे मसल्स में जो होता है वो ग्लूकोज ही है, किस फॉर्म में होता है वो? किस फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में होते हैं। प्रोटीन फाउंड इन एग वाइट, हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रोटीन फाउंड इन एग वाइट, बेसिकली हम ये जानते हैं कि प्रोटीन का एग का जो येलो वाला पार्ट होता है इसमें ज़्यादा प्रोटीन होते हैं, यह हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। पर जो एग का वाइट वाला पार्ट होता है ये इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन है, हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बेनिफिशियल ये होता है, यूज़फुल वाइट वाला पार्ट होता है, क्योंकि इसमें बहुत ही प्रचुर मात्रा में प्रोटीन्स पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन है कि प्रोटीन जो एग वाइट में प्रोटीन होता है वो कौन सा प्रोटीन है? आंसर हो जाएगा एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन है। तो एग का वाइट वाला पार्ट बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है और बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है काइटिन अकर्स इन द वॉल ऑफ। काइटिन किसके वॉल में होते हैं? बैक्टीरिया के वॉल में नहीं, एल्गी नहीं, ईस्ट नहीं, वो किस में होते हैं? फंगस के, क्योंकि हमको पता है फंगस के जो सेल वाल बने होते हैं वो फंगल सेलुलोज और काइटिन के बने होते हैं। बैक्टीरिया के किसके बने होते हैं? म्यूरामिक एसिड, म्यूरिन और पेप्टिडोग्लाइकन। एल्गी का किससे बना होता है? सेलुलोज और ईस्ट, फंगस ही है एक प्रकार का, ईस्ट भी, ओके। नेक्स्ट हम आते हैं रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का रिचेस्ट सोर्स क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सोयाबीन। प्रोटीन का रिचेस्ट सोर्स सोयाबीन हो जाएगा। स्टेरॉइड्स स्टेरॉइड क्या है? तो स्टेरॉइड्स जो हैं वो हैं लिपिड। स्टेरॉइड्स क्या है? लिपिड है। शायद दूसरे या तीसरे वीडियो में हम ये पढ़ चुके हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं, SER और RER, जिसमें जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था इस पे छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स थे जो राइबोसोम्स थे, और राइबोसोम जो है वो प्रोटीन बनाता है। पर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो विदाउट राइबोसोम होता है और ये सिंथेसिस करता है लिपिड्स की, स्टेरॉइड्स की, इन सबको बनाने में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करते हैं। तो स्टेरॉइड्स क्या हैं? वो लिपिड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द ब्लड प्रोटीन आर। हमारे ब्लड में जो प्रोटीन होता है वो क्या होता है? एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल। तो आंसर हो जाएगा एसिडिक। हमारे ब्लड में जो प्रोटीन्स होते हैं वो कैसे होते हैं? ज़्यादातर एसिडिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइडल बैग बिकॉज दे हैव। ये जो लाइसोसोम्स है इसको हम सुसाइडल बैग कहते हैं, क्यों कहते हैं? ये आंसर हम सॉल्व कर चुके हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, क्योंकि आंसर हो जाएगा हाइड्रोलिटिक एंजाइम, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, बहुत ही पावरफुल एंजाइम्स होते हैं जो इसको सुसाइडल बैग के रूप में जाना जाता है। इस एंजाइम्स की वजह से इन्हें सुसाइडल बैग के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एन आउटर कवरिंग मेम्ब्रेन इज एब्सेंट ओवर। एक आउटर कवरिंग मेम्ब्रेन होता है, हम पढ़े हैं कि अभी तक जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उनकी एक आउटर कवरिंग होती है, पर किसी की डबल मेम्ब्रेन होती है, किसी की सिंगल मेम्ब्रेन होती है। जितने भी सेल ऑर्गेनेल हैं सारे की मेम्ब्रेन होती है, किसी की डबल होती है, किसी की सिंगल होती है। पर यहाँ पूछा जा रहा है कि एन आउटर कवरिंग वो कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जिसमें जो आउटर कवरिंग जो ऊपर की जो कवरिंग है वो एब्सेंट होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका न्यूक्लियोलस। यस ऑफ कोर्स, ये अगर सेल है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में एक छोटा सा पार्ट होता है, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है गोल सा, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। तो जो न्यूक्लियोलस है इसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है, इसको मेम्ब्रेनलेस पार्ट ऑफ द सेल कह सकते हैं। ओके, न्यूक्लियोलस आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोटीन सिंथेसिस अकर्स इन। तो प्रोटीन सिंथेसिस किस में होता है? आंसर हमारा हो जाएगा डी। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में भी राइबोसोम्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में यस इसके खुद के राइबोसोम्स होते हैं, और साइटोप्लाज्म में तो राइबोसोम होते ही हैं। तो जहाँ भी राइबोसोम्स होगा वो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। सो हमारा आंसर हो जाएगा डी। माइटोकॉन्ड्रिया में हम जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसके पास खुद का DNA और राइबोसोम है। क्लोरोप्लास्ट जो है उसमें भी खुद का DNA और राइबोसोम्स है, और साइटोप्लाज्म में तो होते ही हैं। सो प्रोटीन सिंथेसिस अकर्स इन डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन। न्यूक्लियस एब्सेंट होता है किस में होता है?
कंपेनियन सेल, सीप ट्यूब, फॉलम, पैरेन्काइमा और कैम्बियम। एक्चुअली में ये सारे जो सेल्स के नाम हम पढ़ रहे हैं ये है वैस्कुलर टिश्यूज़ हैं। ये क्या है? वैस्कुलर टिश्यूज़ हैं। तो इसमें न्यूक्लियस किस में एब्सेंट होता है? तो एग्जांपल हो जाएगा सीव ट्यूब। ओके, ये फोलेम का बेसिकली सेल है। फोलेम 4 तरह के सेल से मिलके बने होते हैं, सीप ट्यूब, कंपेनियन सेल, फोलेम, पैरेन्काइमा और फोलेम फाइबर। तो उसमें जो सीप ट्यूब्स है उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं। ओके, और फोलेम क्या करते हैं? तो फोलेम प्लांट्स में फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। फोलेम क्या करता है? प्लांट्स में फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। कितने तरह के सेल्स के होते हैं? 4। कौन कौन से? सीप ट्यूब, कंपेनियन सेल, सीप ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फोलेम, पैरेन्काइमा और फोलेम फाइबर। तो ये जो सीप ट्यूब्स है इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो ये 20 क्वेश्चन से जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।